जरा सोचिए, अगर हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा हो जो चौबीसों घंटे सातों दिन काम करता रहता है, एक सुपर एल्गोरिदम की तरह, जो हमारे हर एक ख्याल को, हर एक सोच को हकीकत में बदलने के लिए लगातार काम कर रहा है। चलिए आज दिमाग के इसी छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। अच्छा, दिमाग के इन दो हिस्सों को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक बहुत बड़ा शानदार जहाज है। अब देखिए, दिमाग का वो हिस्सा जो अभी ये सब सुन रहा है, सोच रहा है, वो है हमारा चेतन मन, यानी हमारे जहाज का कैप्टन। लेकिन असली ताकत, असली पावर तो इंजन रूम में बैठी क्रू के पास है, और वो है हमारा अवचेतन मन। मजे की बात यह है कि क्रू को ये पता ही नहीं कि जहाज कहाँ जा रहा है। वो तो बस कैप्टन के आदेशों को मानते हैं। अगर कैप्टन चिल्लाए हम सब डूबने वाले हैं, तो क्रू घबराकर सच में जहाज को डुबाने वाला काम करने लगती है। जहाज वाली मिसाल तो बहुत अच्छी है, लेकिन चलिए इसे आज की दुनिया के हिसाब से समझते हैं। अपने अवचेतन मन को एक सुपर एल्गोरिदम की तरह देखिए। ये एक ऐसा सुपर एल्गोरिदम है जो कभी नहीं सोता, मतलब कभी नहीं। इसका सिर्फ एक ही काम है, हमारे हर विचार को, हर उम्मीद को और हर भावना को रिकॉर्ड करना, और फिर उसे हमारी असलियत में बदल देना। ये हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट है। पर इस सुपर एल्गोरिदम में एक पेच है, एक बहुत बड़ी कमजोरी कह लीजिए, या फिर एक नियम। इसे अच्छे और बुरे विचार में फर्क करना नहीं आता। इसे जो भी इनपुट दिया जाता है, ये बस उसे सच मानकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम। मान लीजिए किसी ने माइनक्राफ्ट के वीडियोस पर क्लिक करना शुरू किया। एल्गोरिदम तुरंत सीख जाता है, अच्छा मतलब इन्हें बिल्डिंग यानी कुछ बनाने वाली चीजें पसंद है। नतीजा, अगले ही दिन पूरा का पूरा होम पेज माइनक्राफ्ट और लेगो के वीडियो से भर जाता है। और बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ होता है। जैसे डरावने मॉन्स्टर वाले वीडियो पर क्लिक करने से और ज़्यादा डरावने वीडियो दिखने लगते हैं, ठीक वैसे ही लगातार ये सोचने से कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, हमारा दिमाग हमें और ज़्यादा सबूत ढूंढकर लाकर देता है जो इस बात को सच साबित करें। मतलब जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इस दिमागी एल्गोरिदम को यूं ही खुला छोड़ दिया जाए, इस पर ध्यान ही न दिया जाए, तो क्या होगा? नेपोलियन हिल इसकी तुलना एक बहुत उपजाऊ बगीचे से करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम जानबूझकर उस बगीचे में फूल नहीं लगाएंगे तो जंगली घास फूस तो अपने आप ही उग जाएगी। जंगली घास उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। सबक बहुत सीधा और साफ है। पॉजिटिव रहना, अच्छे विचार सोचना, ये फूलों की तरह हैं। इन्हें मेहनत से, ध्यान से लगाना पड़ता है। लेकिन नेगेटिव विचार, वो तो जंगली घास जैसे हैं। अगर हम सावधान न रहें तो वो बिना किसी कोशिश के अपने आप ही उग जाते हैं। तो फिर अपने अच्छे विचारों को इस एल्गोरिदम तक मजबूती से पहुंचाएं कैसे? इसका एक सीक्रेट सॉस है। और वो सीक्रेट सॉस है इमोशन, यानी हमारी भावनाएं। बिना भावनाओं के हमारे विचार उस गाड़ी की तरह हैं जिसमें पेट्रोल ही नहीं है, वो कहीं नहीं जाते। विचारों को ताकतवर बनाने के लिए उनमें गहरी फीलिंग मिलानी ही पड़ती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कोई बास्केटबॉल में बहुत अच्छा बनना चाहता है और बस एक रोबोट जैसी बिना किसी इमोशन वाली आवाज में कहता है, मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूं। तो अवचेतन मन की क्या प्रतिक्रिया होगी? कितना बोरिंग है, डिलीट करो। इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो देखिए। कोई अपनी आंखें बंद करके उस बास्केटबॉल को अपने हाथों में महसूस करके, भीड़ का शोर सुनकर पूरे जोश और विश्वास से सोचता है, मैं एक चैंपियन हूं। अब बात बनी। अवचेतन मन तुरंत कहता है, वाह ये जरूरी लगता है, इसे सेव करना है और इसे हकीकत बनाना है। याद रखिए, भावनाएं हमारे विचारों का ईंधन है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो ऑटो पायलट है, ये हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करता है। याद कीजिए वो दिन जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। शुरू में हर चीज के बारे में सोचना पड़ता था। पेडल मारो, बैलेंस बनाओ, सामने देखो। लेकिन कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस और उसे चलाने की गहरी इच्छा के बाद क्या हुआ? अब चेतन मन ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अब तो बिना सोचे समझे साइकिल चलती है। दिमाग पूरी तरह से ऑटो पायलट पर है। ये तो हुआ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का उदाहरण, लेकिन ये पूरी तरह से उल्टा भी काम कर सकता है। इसे कहते हैं स्पूकी मूवी इफेक्ट।
मान लीजिए सोने से ठीक पहले कोई डरावनी फिल्म देख लेता है, तो दिमाग को इनपुट क्या मिला? राक्षसों की डरावनी तस्वीरें और डर की गहरी भावनाएं। और आउटपुट क्या होगा? एक डरावना सपना। अब देखिए, किसी ने डरावने सपने के लिए कहा तो नहीं था, लेकिन अवचेतन मन ने तो बस उस इनपुट को प्रोसेस कर दिया जो उसे दिया गया था। उसने ये नहीं पूछा कि ये अच्छा है या बुरा। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो सवाल है कि सुपर एल्गोरिथम को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, इसके लिए 4 बहुत ही आसान निर्देश हैं। पहला, अपनी फीड पर ध्यान दें। हमारा दिमाग हमें वही चीजें ज्यादा दिखाता है जिस पर हम फोकस करते हैं, बिल्कुल यूट्यूब की तरह। दूसरा, फूल लगाएं। अगर अच्छे विचार नहीं बोए गए तो बुरे विचार जंगली घास की तरह अपने आप उग जाएंगे। तीसरा, भावनाएं जोड़ें। सिर्फ कहना काफी नहीं है, उसे महसूस करें। और चौथा और सबसे जरूरी, सोने से पहले का रूटीन। सोने से ठीक पहले अपने दिमाग को अच्छे विचारों से प्रोग्राम करें ताकि वो रात भर उन्हीं अच्छी चीजों पर काम करे। ये सब जानने के बाद अब सोचने वाली बात ये है कि आज रात अपने मन को क्या करने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा।